सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे एलईडी ब्लिंक होती हैं एलजी एसी की, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो फर्स्ट टाइम पहले हम फर्स्ट एरर की देखते हैं। अगर जो हमारी एलईडी ब्लिंक होती है फर्स्ट से लेके 3 टाइम ब्लिंक होती है, अगर एक बार एलईडी ब्लिंक होती है 3 टाइम एलईडी ब्लिंक होती है तो हमारा एरर आता है ओवर रीडर कंट्रोलर का। और अगर सेकंड टाइम और 3 टाइम का एरर लाइट ब्लिंक होती है, 2 बार लाइट ब्लिंक होती है, 3 बार लाइट ब्लिंक होती है तो हमारा आता है इनपुट ओवर कंट्रोलर का। जो हमारी इनपुट की जो पीसीबी कार्ड होता है वो ओवरलोड ले रहा है या फिर ओवर वोल्टेज ले रहा है। और 3 टाइम अगर हमारी जो एलईडी है वो ब्लिंक होती है तो हमारा आता है डीसी लिंक वोल्टेज, यानी कि जो हमारी इन्वर्टर की जो पीसीबी कार्ड है वो हमारी वोल्टेज निकालता है 140 वोल्टेज से लेकर 420 वोल्टेज तक, जो हमारा डीसी करंट होता है। सो अगर इससे अप वोल्टेज जाए या फिर ये वोल्टेज अप डाउन हो जाए तो हमारी जो इन्वर्टर एसी है उसका एरर कोड आता है 3 टाइम या 3 बार एलईडी जो हमारी है ब्लिंक होगी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार ब्लिंक होकर छोड़ देगी, 3 बार ब्लिंक होकर छोड़ देगी। इस टाइप हमारी जो एलईडी है बार बार ब्लिंक होगी, जो इंडोर की एलईडी होती है। और 5 से लेके 3 टाइम जो हमारा लाइट एलईडी ब्लिंक होती है वो होता है अप्रोम एसी वोल्टेज इनपुट। जो हमारी जो इनपुट हमारी वोल्टेज आती है उसमें अगर वोल्टेज अप डाउन हो तो उसका एरर आता है हमारा, ठीक है। और अगर हमारे 6 या 3 टाइम हमारी जो वोल्टेज एलईडी ब्लिंक हो तो हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग फॉल्ट एरर आता है, यानी हमारे जो कंप्रेसर का जो हमारा स्टार्टिंग आती है या फिर स्टार्ट नहीं हो पाता है या स्टार्टिंग टाइम वोल्टेज अप डाउन होती है या स्पार्किंग हो गई है कहीं तारों में या कुछ जो टोटल वोल्टेज नहीं पहुँच पाती है तो हमारा एरर आएगा हमारा 6 टाइम। तो आपको हमें सीधे से कंप्रेसर चेक करना है अगर हमारी 6 टाइम या 3 टाइम वोल्टेज एरर शो होता है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे जितने भी जो हमारे लाइट ब्लिंकिंग है 6 से लेके 9 ब्लिंकिंग तक, उसमें हमें कंप्रेसर और वोल्टेज का ही चेकिंग करनी पड़ती है एलजी एसी में। और अब नेक्स्ट करते हैं 7 to 3 टाइम जो हमारी जो अगर लाइट ब्लिंक हो तो उसका एरर होता है ओवर इन्वर्टर पीसीबी इनपुट करंट का। अगर हमारी जो पीसीबी कार्ड है वो ओवर वोल्टेज निकाल रहा है या फिर बैक एंड से अगर हमने स्टेबलाइजर लगा रखा है वो ओवर वोल्टेज दे रहा है या बैक एंड मेन सप्लाई ही हमारी ओवर वोल्टेज आ रही है और पीसीबी हमारी ब्रेकडाउन हो गए, कैपेसिटर ओवर चार्ज हो गए हैं, तब हमारा जो एरर शो होता है वो 7 to 3 टाइम एरर शो होगा। सो अगला नेक्स्ट है 9 to 3 टाइम एरर। अगर हमारा 9 या 3 बार से हमारी अगर एलईडी ब्लिंक 3 से स्टार्ट होकर 9 बार ब्लिंक कर रही है तो हमारा एलईडी का एरर होता है ओवर इन्वर्टर कंप्रेसर करंट, यानी कि जो हमारे कंप्रेसर को जो वोल्टेज आती है वो ओवर करंटेज है और ओवर करंट जा रहा है तो हमारा एरर आएगा 9 to 3 टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो इसके साथ में प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपको टोटल सारी ट्यूटोरियल मिलेगा। एसी जो हमारा इन्वर्टर एसी है या नॉर्मल एसी है और एलजी के एसी या फिर मल्टीपल जो भी एसी हैं सभी की मैं प्लेलिस्ट में आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करके जाना अगर अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देन टाटा, टेल डन, बाय बाय।